हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका एफआर का पेपर जो है वो बस अच्छा बुरा जैसा भी हो बस खत्म हो गया। अब आपको उसके आगे उसके बारे में ना अच्छा ना बुरा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर अच्छा आया तो भी शांत हो जाओ, पेपर खराब गया तो भी शांत हो जाओ। आप इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर कैसा आया था, क्या आया था, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बार-बार कहते हैं, हर टीचर आपसे कहते हैं अपने पेपर को डिस्कस करने की बिल्कुल भी मत सोचना। वो जो तलब होती है ना कि एक बार बस वो एमसीक्यू देख लो सही है कि नहीं, ये सब बिल्कुल भी अपने आप के साथ मत करना। इट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट दैट यू नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट बैटल। प्लीज़ अंडरस्टैंड एफआर, एएफएम, ऑडिट ये तीनों अलग-अलग बैटल है। आपका डीटी, आईडीटी, पेपर 6 ये तीनों अलग-अलग बैटल है और ये 6 के 6 मिला करके एक वॉर बनता है और हमको वॉर जीतना है। टाइटल से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्लीज़ मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, आगे का आप लोगों को एएफएम को लेकर के मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे फ़ेवर में काम करी जिसकी वज़ह से आई वाज़ एबल 87 marks out of 100 marks in the SFM paper which used to be SFM earlier is now AFM। प्लीज़ अंडरस्टैंड कुछ बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बाद में जानोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो मेरी बात इत्मीनान से सुन लेना। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझना है कि एएफएम इकलौता ऐसा पेपर है शायद जो डेढ़ दिन में 1 एंड हाफ डे में यू आर गोइंग टू बी एबल टू रिवाइज़ 100% एज़ पर योर प्लान। यू आर गोइंग टू अचीव इट। इसका सिलेबस इतना भी हेवी नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओ। आप सारे कोने-कोने के चैप्टर इंक्लूडिंग थियरी सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। ये आप लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा, ये होता है, किया है बहुत लोगों ने। उसके बाद अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार आप समझ गए टारगेट क्या है। टारगेट ये है 100% रिविज़न करना है हमको। अब आपको कुछ ऐसी बातें बता दूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों के पास कुछ मार्क्ड क्वेश्चन्स होने चाहिए आपके खुद के मार्किंग वाले और आप वो सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन्स करोगे और वो मार्किंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। वो आज तो कुछ नहीं कर सकते उसका, वो आपने अपने प्रिपरेशन में किया होना चाहिए। पर यदि मान लो आप लोगों ने मार्किंग नहीं कर रखी है, तो आप जिस भी फैकल्टी को फॉलो करते हो, वो फैकल्टी आपका उनका उनका कायदे से वो आकर के आपको कुछ क्वेश्चंस बताएँगे, जितना आप कर लोगे तो काम हो जाएगा और उतने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं। पर अगर आपके पास मार्क क्वेश्चंस खुद के हैं, तो दैट इज़ ऑलवेज़ योर प्रेफरेंस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वन्स यू आर रेडी विद द मार्क क्वेश्चंस, यू हैव टू रियलाइज़ वन थिंग जो मेरे साथ हुआ था। मैं डेढ़ दिन तक पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहा था और मेरे से 90% ऑफ द क्वेश्चंस आई वाज़ नॉट एबल टू सॉल्व एंड आई वाज़ ओनली गेटिंग डीमोटिवेटेड कि भाई कल एग्ज़ाम है और तू आज तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तब मेरे पास कोई मेरे को बताने वाला नहीं था, पर सच ये था कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे तभी तो लास्ट डे के लिए मार किया ना। जो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो गए, जो क्वेश्चन मेरे लिए आसान थे उनको तो मैंने सारे हटा दिए ना। तो एलिमिनेशन मेथड से टेक्निकली वही क्वेश्चंस बच रहे थे जो थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े कैची थे, जो मुझसे 100% सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो आप लोग अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब मेरी तैयारी सही चल रही है। ऐसा नहीं कि भैया एकदम ही नेगेटिव हो गए आप उस चीज़ को लेकर के। उसके बाद दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपके फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिखा कि नहीं, पर मेरे मॉक टेस्ट से मेरे को एसएफएम में यानी कि आपके एएफएम में एक बहुत बड़ा लर्निंग मिला था कि जो रट्टा वाला फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना, अरे सर क्या रट्टा, हमारे टीचर ने तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट भैया रट्टा जो अल्टीमेटली जो रट्टा होता है, ठीक है? वो रट्टा वाला फ़ॉर्मूलाज़ जो होता है, वो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में क्लिक नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने मस्त अपने जितने भी मैं जब रिविज़न कर रहा था, तो मेरे को पता था ये फ़ॉर्मूलाज़ मैं भूलूँगा क्योंकि ये रट्टा वाले हैं, मेरे को नहीं जम रहे। तो मैंने उन फ़ॉर्मूलाज़ को उठा करके लिखते गया और स्टिकी नोट्स में अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाता गया। एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले मैंने सारे स्टिकी नोट्स निकाले और अरे ओह! कुछ नहीं, निकाले और गया जब रास्ते में जा रहा था ना, मैंने सिर्फ़ वो फ़ॉर्मूला सारे देख लिए, सारे देख लिए, सारे देख लिए और मेरा नसीब देखो उन्हीं में से एक सबसे एक एक फ़ॉर्मूला था नॉस्ट्रो-वॉस्ट्रो-लॉरो अकाउंट का। वो मेरे को ना थोड़ा कन्फ्यूज़न होता था। अब मेरे को जज मत करना उसके लिए, हर किसी का अपना-अपना प्रॉब्लम होता है। मेरे को वो कन्फ्यूज़न होता था उसमें, मैंने उसको एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले देखा और एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन में कंपल्सरी क्वेश्चन में 4 मार्क्स का वो नॉस्ट्रो-वॉस्ट्रो का क्वेश्चन आ गया। तो आप ये समझो कि आप लोगों ने फ़ॉर्मूलाज़ जो आप रट रहे हो, आप ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हो। लिखते जाओ सामने एक जगह पे, एक शीट में लिखते जाओ और एग्ज़ाम हॉल के पहले वो शीट एग्ज़ाम हॉल के बस बाहर खड़े होके शीट देख करके उसको फ़ोल्ड करके बाहर छोड़ के अंदर चले जाना, आपको सारी चीज़ें याद जो है वो आ जाएगी। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग वाउचिंग मत करना, उसको ऑडिट के लिए बचा के रखो। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने, भले कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। अभी आपके पास डिज़ाइनिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रेज़ेंटेशन ये सब का टाइम नहीं है।
पर क्वेश्चन आपके बाकायदा कैलकुलेटर में सॉल्व होना चाहिए, फॉर्मूला बाकायदा आप अप्लाई कर रहे हो अपने कैलकुलेटर में, वाउच मत करना, हाँ, ऐसा, हाँ, ऐसा, हाँ, ऐसा। क्या होता है एक 7-8 स्टेप का प्रोसेस होता है। वाउचिंग में आपको 5-6 स्टेप देख के कंफर्ट आ जाता है, पर जो 2 स्टेप आपसे चूका, वो आपके एग्ज़ाम में आपको मार देगा। तो 2 क्वेश्चन कम कर लेना, पर जितना करोगे उसको कैलकुलेटर पे ढंग से सॉल्व करके कर लेना, ताकि आपको उस पे जितना कर रहे हो, उस पे 100% कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आई कैन अश्योर यू दैट एएफएम इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। If you have prepared really well, then make sure you give your best shot in the remaining 1.5 days so that आप एएफएम में सबसे मैक्सिमम रिजल्ट जो है अपना ला करके ग्रुप 1 की नया पार लगा देगा ये। एफआर और एएफएम जो है वो ग्रुप 1 की नया पार लगाएगा। मैं वो स्टूडेंट हूँ नहीं जो ऑडिट के भरोसे जाता है, तो मेरे को आप अगर आप ऑडिट के भरोसे जा रहे हो तो आप और मैं अलग हैं थोड़े से। बट यदि आपको लग रहा है ऑडिट मेरा एग्रीगेट कम कर सकता है, तो एएफएम और एफआर उठा देगा। एफआर जो होना था वो हो गया, अब एएफएम के भरोसे हैं हम, तो इसको संभालने में लग जाओ बिना समय को बर्बाद किए। कमेंट पे अपने लिए ज़रूर लिख के जाना एक बार तहे दिल से, आई विल सिक्योर ग्रेट मार्क्स इन एएफएम। जितनी आपकी मर्ज़ी, आपको लग रहा है 70, आपको लग रहा है 80, पीछे मत हटो। डरो मत किसी से, अपने दिल को अपने आप को बोलो मेरे को 80 लाना है और आप लेकर के आओगे। एएफएम को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया था। मेरे मन में बहुत शुरू से प्लानिंग थी कि एएफएम में आई एम गोइंग टू सिक्योर वेरी वेल मार्क्स, पर मैंने इतना अच्छा नहीं सोचा था, 70 प्लस सोचा था। पर ठीक है, पेपर ईज़ी आया और लक और हार्ड वर्क दोनों टकरा गए। तो आप लोगों ने भी यही करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, ताकि आपका एएफएम का पेपर अच्छा जाए। और दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज़ योर एप्रिशिएशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड योर एप्रिशिएशन इज़ माय मोटिवेशन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा गया। और बाय द वे, डीटी का आप लोगों का अगर ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है, तो सुपर 60 क्वेश्चन्स का मैराथन मैं लेने वाला हूँ आप लोगों के ऑडिट के पेपर के शाम को। तो उसके बारे में नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Until then, take care. कमेंट पे ज़रूर दिल से लिख के जाना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।